हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अड्डा में। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं लेके आ चुका हूँ हरियाणा वन लाइनर क्वेश्चंस पार्ट 21 यानी 21 में पहुँच चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल चुके। और आप साथ ही साथ याद करने की कोशिश करें, नोटबुक और पेन आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आपको वीडियो एक बार या दो बार देखने में याद हो जाए, बार बार आपको वीडियो को नहीं देखना पड़े। तो आज के अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा राज्य का निर्माण किस आधार पे हुआ। तो भाषा के आधार पे हुआ था। हरियाणा राज्य का निर्माण किसके आधार पे हुआ? ये भाषा के आधार पे हुआ था। हरियाणा राज्य का निर्माण पंजाब से अलग। और कब? ये जेसी शाह यानी साहा आयोग के आधार पर साहा आयोग ने इसकी रिपोर्ट सौंपी थी जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अपने अस्तित्व में आ गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा के किस जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जा रही है। तो कहाँ पे की जा रही है? ये मनेठी में की जा रही है। मनेठी कहाँ पर है? ये रेवाड़ी में। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निशानेबाज खिलाड़ी मनु भाकर किस जिले की रहने वाली है। तो जो खिलाड़ी मनु भाकर है वो किस जिले की रहने वाली है? ये झज्जर जिले की रहने वाली है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा के प्रसिद्ध कवि कौन है। ये सुरेंद्र शर्मा। और ये कहाँ से रहने वाले हैं? महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि सुरेंद्र शर्मा। ये सुरेंद्र शर्मा, ठीक है। फिर आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू व हिंदी में हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्रिका प्रकाशित की थी? किसने की थी? पंडित नेकी राम शर्मा ने हरियाणा तिलक की थी, ठीक है। हरियाणा तिलक श्री पंडित नेकी राम शर्मा ने प्रकाशित की थी। फिर आता है कि मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है। तो मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है मारकंडा नदी। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? ये फरीदाबाद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो हरियाणा के किस शहर को पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से ना 75% आर्मी के जो कंबल है ना यहीं से होते हैं, यहीं से बनकर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है। तो वो है फरीदाबाद। भारत में सबसे बड़ा मेहंदी का उत्पादक कौन है? फरीदाबाद है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि किस नृत्य के रूप में गाने सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं। गाने सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं, वो कौन सा नृत्य है? लूर नृत्य, ठीक है, लूर नृत्य, जिसमें प्रश्नावली होती है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है। तो सूरजकुंड का मेला कारीगरों का कुंभ कहा जाता है। अब की बार 34वां सूरजकुंड मेला लगा है, ठीक है। कौन सा मेला लगा? सूरजकुंड, 34वां सूरजकुंड मेला लगा, जिसमें थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और कंट्री थी उज्बेकिस्तान। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है। तो हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है झाड़ू फिरी, ठीक है। कौन सा है? झाड़ू फिरी। इसके बाद क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं। तो 90 सीटें हैं हरियाणा की +1, ठीक है, जो राज्यपाल मनोनीत करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्थित स्कूल स्थित कहाँ पे? ये राय सोनीपत में है। और यहाँ पे भी कौन सा है? कमला नेहरू और बना हुआ है। कमला नेहरू पूछ ले तो वो भी कहाँ है? राय सोनीपत में ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा राज्य का खेल कौन सा है। तो कुश्ती। हरियाणा राज्य का खेल कौन सा है? कुश्ती हरियाणा राज्य का खेल है। फिर आ रहा है कि हरियाणा राज्य का पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है। हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया? ये काला तितर को दिया गया। और कब दिया गया? 1976 में दिया गया था, ठीक है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा रहा है, आगामी क्वेश्चनों में आने की संभावना, तो कृपया इसे बार बार नोट कर ले। फिर आ रहा है कि तराइन का मैदान कहाँ पर है। तो तराइन का मैदान वर्तमान में करनाल में। और यहाँ पे 2 युद्ध हुए थे, 1191 में और 1192 में हुए थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोनों युद्ध होते हैं। पहले में पृथ्वीराज चौहान विजय होता है और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI की स्थापना कब हुई थी।
तो इसकी स्थापना कब होती है? सन 1955 में होती है, ठीक है, सन 1955 में होती है। और कहाँ पे होती है? ये करनाल में है, ठीक है, करनाल में। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य सीमा से नहीं लगती? तो वो कौन सा है? रोहतक। और एक और कौन सा है? चरखी दादरी। ये दो ऐसे जिले हैं जिनकी अन्य किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? जो चंद्रावल थी, जो बहुत ही मशहूर हुई थी। हरियाणा की भाषा की पहली फिल्म है चंद्रावल थी, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा के किस शहर में रतन आभूषण पार्क पाया जाता है? कौन सा है? तो ये गड्डी हैसरूर है। गड्डी हैसरूर में रतन आभूषण पार्क स्थित है। और ये गड्डी हैसरूर कौन से जिले में आता है? ये गुरुग्राम में आता है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा के रोहतक का नगर का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? तो ये नकुल दिग्विजय में रोहतक नगर का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस शहर से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो हरियाणा के किस शहर से? मितातल से। और मितातल कहाँ पे? ये भिवानी में आता है, ठीक है। मितातल कहाँ पे आता है? ये भिवानी में आता है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान शूर सम्मान है, ठीक है। कौन सा है? शूर सम्मान है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा के अंबाला नगर की स्थापना किसने की थी? तो अंबा राजपूत ने की थी। हरियाणा के अंबाला नगर की स्थापना अंबा राजपूत ने की थी। और कुछ भी ये मानते हैं कि आमों की अधिकता के कारण इसका नाम अंबाला पड़ा। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा के किस शहर में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है? तो ये कौन सी है? कुंडली में, सोनीपत कुंडली में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा अगला है कि हिसार व करनाल में प्रमुख रूप से किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? तो कौन सा है? सोरा, ठीक है। कौन सा खनिज पाया जाता है? ये सोरा पाया जाता है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का एकमात्र राष्ट्रीय संस्थान मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ हरियाणा कहाँ पे? तो ये मानेसर गुरुग्राम में है, ठीक है। कहाँ पर है? ये मानेसर गुरुग्राम में है। फिर क्वेश्चन है कि दुर्वासा आश्रम हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो दुर्वासा आश्रम किस में है? ये दुबलधन रोहतक में है, ठीक है। दुबलधन रोहतक में दुर्वासा आश्रम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से है, ठीक है। कौन से जिले से है? ये अंबाला जिले से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है? तो हरियाणा राज्य में 3 रेडियो स्टेशन है, रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र में। रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र में, ठीक है, 3 रेडियो स्टेशन हैं। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस जेसी शाह। कौन थे पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष? जस्टिस जेसी शाह। पूछ लेते हैं कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? ये सभी बच्चों को ध्यान होगा कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर प्रति। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया? तो ये सन 1970 में हरियाणा में सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया था, ठीक है, सबसे पहले बंसी लाल के राज में। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका? तो ये 3 बार, ठीक है, 66, 77 और 1991 में। हरियाणा में सबसे अधिक समय में मुख्यमंत्री कौन रहा है? चौधरी भजनलाल। तो हरियाणा में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? चौधरी भजनलाल। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्य पंजाब, राजस्थान व हरियाणा में मंत्री रह चुका है? तो वो कौन है? तैयब हुसैन है, ठीक है। कौन है? तैयब हुसैन। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भगत फूल सिंह। जो सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का नाम है भगत फूल सिंह। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कृपया हमें कमेंट पर करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।